फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इन्वेस्टर के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर सिलेक्शन हो सकता है अगर आप एक सिंगल फंड देख रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई हो जाए आपका फंड। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और इस चैनल पे आप सीखते हैं मनी मैनेजमेंट। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल हो सकता है अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किस तरह से करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मल्टी कैप फंड के बारे में। तो मल्टी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट तीनों तरह के मार्केट कैप इक्विटीज में होता है और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25% होना चाहिए इन तीनों मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में, यानी 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप कैटेगरी में होना चाहिए। और रिमेनिंग 25% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं, वो कॉल ले सकते हैं कि कौन से मार्केट कैप वाले इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। तो ये हुआ मल्टी कैप फंड की बात। दूसरी तरह अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड को देखते हैं तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन केवल इतना ही है कि 65% इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन से मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। यानी यहाँ फंड मैनेजर को पूरी तरह से फ्रीडम मिली हुई है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है। तो फंड मैनेजर यहाँ पे 65% चाहे तो किसी भी मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स का या लास्ट 2 ईयर या लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो मल्टी कैप फंड ने बेटर परफॉर्मेंस दिया है, रिटर्न दिया है इन कंपैरिजन विथ फ्लेक्सी कैप फंड। और रीजन यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कैटेगरी के मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट होते हैं तो मल्टी कैप में एक डाइवर्सिफाई हो जाता है, जबकि फ्लेक्सी कैप में इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होने के वजह से कंपलसरी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। हालांकि फ्यूचर रिटर्न प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, बट पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बेटर सिलेक्शन होगा अगर आप एक सिंगल म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करना चाहते हैं तो इसका आंसर है, अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं आपका इन्वेस्टमेंट किसी एक फंड के थ्रू तो वो बेटर सिलेक्शन हो सकता है मल्टी कैप फंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और आपका अगर कोई सुझाव है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। Thank you so much for watching this video.